ये लीला श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की है। उस समय की है जब फ़ोन की सुविधा होती नहीं थी। तब स्वामी जी ने एक भगत जी को ग्वालियर से मुरैना आश्रम भेजा और फरमाया कि वहाँ महात्मा अनंत सदानंद जी को संदेश दे दो कि हम 50-60 गुरुमुख का नाश्ता तैयार रखें। ये आश्रम उस समय सुनसान स्थान पर था, ना कोई पास में दुकान, ना मकान और ना ही महात्मा जी के पास कोई उस समय सेवादार था। भोजन सामग्री लाने के लिए दुकानें बहुत दूर थीं। महात्मा जी श्री आज्ञा को मानते हुए रात के लगभग 1 बजे नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। अब रास्ते में सोचने लगे कि इस समय मेरा शहर जाना उचित होगा या नहीं। इस समय मुझे सामान कहाँ से मिलेगा? कोई चोर डाकू रास्ते में मिल गया तो और मुसीबत। अंतर से प्रेरणा आई कि गुरु का शब्द रखवाले चौकी चौकी हमारे। ये विचार दृढ़ हो गया कि श्री गुरु महाराज जी सर्वसम्मत हैं। नाम शब्द का सुमिरन करते हुए वे 3 बजे शहर पहुंच गए। आगे आटा चक्की की दुकान का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। महात्मा जी थोड़ा अंदर होकर आवाज़ लगाई तो चक्की वाला घबरा कर उड़ गया। चक्की वाला एकदम घबरा कर उड़ गया। कहने लगा कि दुकान का दरवाज़ा कैसे खुल गया? कौन है आप? महात्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं, मुझे अभी इसी समय आटा चाहिए। दुकानदार सोचने लगा कि हो सकता है संत सेवा कार्य करने के लिए भगवान ने कोई करिश्मा किया हो। उसकी जान में जान आई और कहने लगा, जितना चाहो ले जा सकते हो। उसके पास 10 किलो आलू भी पड़े थे, उसने वे भी दे दिए। महात्मा जी के पास कोई सवारी का प्रबंध नहीं था। खुद ही सामान को उठाकर आश्रम की ओर चल दिया। दोबारा घी मसाले आदि लेने के लिए गए तो वापस पहुंचने में देर हो गई। श्री गुरु महाराज जी प्रातः लगभग 7 बजे मुरैना पहुंच गए। आधे घंटे बाद बस और पिकअप भी पहुंच गई। गुरुमुख सवारी से उतरकर आंगन में बैठ गए। श्री गुरु महाराज जी ने कमरे से बाहर आकर देखा कि सब खाली बैठे हुए हैं, बातें कर रहे थे। एक कमरे की रिपेयरिंग होने के कारण उसका मलबा छोटी छोटी डेयरी में पड़ा हुआ था। वहाँ पे कुछ गुरमुखों को उसे एक जगह इकट्ठा करने का आदेश दिया और कुछ गुरमुखों को साथ लेकर लंगर बनाने वाले स्थान की ओर चल दिए। वहाँ पर आलू, आटा और लकड़ियाँ देखकर फरमाया कि रोटी बनाने की सेवा शुरू की जाए। आप समझ रहे थे कि महात्मा जी को देर रात्रि को संदेश मिलने के कारण अभी तक सामान एकत्र नहीं हो पाया है। कुछ गुरमुख आटा गूंथ कर रोटी बनाने में लग गए और कुछ गुरमुखों ने आपके आदेश अनुसार पानी में आलू उबालने रख दिए। इतने में महात्मा जी भी बाकी सामान लेकर आ गए। आपने अपने घर कमरे से पहले ही पतीले में घी और मसाले डाले, प्याज और टमाटर भी कच्चे ही डाल दिए। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगी और विनय की कि आज तो सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं होगा, क्योंकि मसाले बनाए बिना सब कुछ ही कच्चा डाल दिया है। आपने फरमाया, महात्मा जी, प्रेम और श्रद्धा से एकत्र किए गए सामान से बनी ये सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट होगी कि इसके जैसा स्वाद तो कभी चखा भी नहीं होगा। इसमें लगन और सेवा तथा श्री आज्ञा का भाव भरा हुआ है। लंगर तैयार हुआ। उधर धारियों का सारा मलबा इकट्ठा हो चुका था। आपने भोग लगाया, सब गुरुमुखों ने भोजन कर लिया। आपने सब गुरुमुखों को वहाँ से प्रस्थान करने से पहले सामने बिठाकर वचन फरमाए कि गुरुमुखों की वास्तविक वास्तविक पूंजी सेवा व सुमरन है। गुरुमुख जहाँ भी जाते हैं समय का व्यर्थ नहीं गवाते, अपने लिए सेवा का साधन खोजते हैं। यदि सेवा ना मिले तो भजन करें। ये प्रत्यक्ष सबने देख ही लिया है कि यदि खाने का पूरा सामान के आने के तक योजना बनाते तो कितना समय व्यर्थ चला जाता। अत्यधिक देरी हो जाने पर यात्रा भी देरी से पूर्ण होती है। सेवकों ने क्षमा मांगते हुए श्री चरणों में दंडवत की। श्री गुरु महाराज जी ने मुरैना से धौलपुर होते हुए श्री सुंदरनगर की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।